जय हिंद साथियों, स्वागत दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट जो दोस्तों आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों बनाते हैं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमने 5 से 6 किस प्रकार बनाया है, ये दोस्तों हम ये प्लस 1 कर दें तो 6 बन जाएगा। उसी प्रकार आगे दोस्तों यदि प्लस 2 कर दें 6 में तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्लस 3 हो रहा है, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, और 11 में 4 ऐड कर देंगे तो दोस्तों 15, और 15 में 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 20। इस प्रकार दोस्तों जब आगे आगे जो है आगे हम करेंगे, कॉन्सेप्ट चल रहा है 1 का प्लस 1 का, तो यहाँ 6 करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 26। 26 दोस्तों ऑप्शन सी में। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए शब्दों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों राज्य, देश, शहर। तो दोस्तों ये तीनों आपस में कॉमन तो होंगे नहीं, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हम इसे शहर मान लें। क्या दोस्तों, हम बीच वाले गोले को शहर मान लें और दूसरे वाले को दोस्तों हम राज्य मान लें, और ये तीसरे वाले को दोस्तों देश मान लें। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमारा शहर जो होता है राज्य के अंदर आता है और राज्य जो है देश के अंदर आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पी क्यू का भाई है। तो दोस्तों जो क्यू हो जाएगा वो हमारे पी का भाई हो गया। ठीक है, क्यू का भाई जो हो गया पी हो गया। उससे आगे कह रहा है आर क्यू की माँ है। तो आर जो हो जाएगा आर क्यू की माँ हो गई। उससे कह रहा है आर एस का पिता है। सॉरी दोस्तों, जो एस है वो आर का पिता है। तो एस जो है एस पिता हो जाएगा आर का। आगे कह रहा है टी एस की माँ है। टी एस की माँ है। तो दोस्तों कलर यहाँ पर चेंज करता हूँ, तो एस की माँ हो जाएगी टी, माँ हो गई टी। तो पूछ रहा है पी टी से किस प्रकार संबंधित है। पी जो है पी का टी से संबंधित, तो पी का टी से। तो दोस्तों जो ये भाई है तो भाई की माता दोस्तों माँ होगी, माता के पिताजी जो है नाना होंगे, और नाना की माँ जो है दोस्तों नानी हो जाएंगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा जैसे दादा पददादा, उसी प्रकार से नाना पन्नाना तो हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा टी का संबंध जो पी से, तो हो जाएगा परपौत्र अर्थात पन्नाती। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पी से टी का संबंध हो जाएगा पन्नाती वाला। ठीक है, यहाँ पे पन्नाना है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमें 24 से 60 बनाना, तो किस प्रकार से बनाएंगे। यदि दोस्तों हम 2 की मल्टीप्लाई 24 की कर दें तो 48 हो जाएंगे। 48 में यदि हम 12 ऐड कर दें तो 60 हो जाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें और प्लस इसका आधा कर दें। जिस प्रकार से यहाँ पर 24 का आधा 12 ऐड किया, यहाँ पर 120 का आधा 60 ऐड कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर होते हैं 120 दूरी 240 और प्लस 60, तो हो जाएंगे 300। तो क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 300, जो दोस्तों ऑप्शन सी में। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ प्लस है, जी का अर्थ माइनस है, तो समीकरण का मान पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों ए का अर्थ है गुणा, तो गुणा 4, ठीक। और डी का अर्थ दे रहा है प्लस, डी का अर्थ हो गया प्लस। ए का अर्थ दे रहा है दोस्तों गुणा, और जी का अर्थ है माइनस,
तो -2। तो देखिए दोस्तों इसमें बोर्ड मास लगाएंगे। 7 चौक 28 हो गए दोस्तों। अट्ठाईस प्लस और 3 चौक 12 -2। तो दोस्तों जब 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 10, तो हो जाएगा 38। तो दोस्तों 38 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 जो दोस्तों ऑप्शन बी में, इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को 30, तो दोस्तों देखिए मैन को 30 किस प्रकार से बनाया है। तीस, जैसे एम होता है हमारा 13 पे, ए होती है हमारी प्लस, बन करेंगे यहाँ पर 1 पे, और दोस्तों प्लस ये एन होती है 14 नंबर पे। तो 13 और 14 28 हो जाएंगे, ठीक 28, और प्लस 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो इस प्रकार से 30 बन जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से बनाया, 12 12 दूनी 24 होते हैं, जो एल 12 24 हो गए, और 5 29, 29 और 3 32 32 34 हो गए। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें बनाना पड़ेगा बैंक का। तो दोस्तों बैंक का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BANK, ठीक है दोस्तों। ये 2 नंबर पे होती है, +1 +14 और +11। तो 3 और 11 14, 14 दूनी 28, तो दोस्तों 28 हो जाएंगे, 28। और दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट का चल रहा था कि 2 एक्स्ट्रा ऐड करना है इसमें, तो 2 एक्स्ट्रा कर देंगे, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा 30। तो दोस्तों जो हम ऑप्शन बी में, इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों घड़ी से संबंधित। दोस्तों 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है छोटा सा फॉर्मूला दोस्तों, 30 घंटा, एच का मतलब यहाँ पर घंटा हो गया, -11/2m, एम का मतलब यहाँ मिनट है। तो देखिए दोस्तों घंटा कितने दे रहा, 8। तो 30 गुणा 8 -11/2 गुणा 30 मिनट हो गए। तो ये डिवाइड हो जाएंगे 15, 8 3 24, ये हो गए 240 -165 हो गए। तो दोस्तों जब 165 में से, सॉरी दोस्तों 240 में से 65 जाएंगे तो बचेगा 75, जो दोस्तों ऑप्शन बी में, इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उपरोक्त वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों हमारे टोटल जो होते हैं विपरीत, जब हम विपरीत को ऐड करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 27, उन दोनों का योग होता है 27, क्योंकि दोस्तों विपरीत जो होता है हमारा अल्फ़ाबेट, उनके अपोजिट उनका योग जो होता है वो होता है 27। कितना दोस्तों 27। और दोस्तों 27 में से माइनस कर देंगे हम बाईं ओर से 10वां, अच्छा 10, ठीक, प्लस दाईं ओर से 8वां अक्षर, तो दाईं ओर से 8वां अक्षर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 27 माइनस 18, कितना दोस्तों 9। और दोस्तों 9 नंबर पे हमारी होती है आई। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो होता है हमारा शिशु होता है, तो पहले नंबर पे ये आना चाहिए शिशु। उसके बाद दोस्तों हमारा बनता है बालक, बच्चा, सॉरी दोस्तों बच्चा, ठीक।
बच्चा के बाद जो हमारा बालक हो जाता है जब थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाती है, ये तीसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे, ठीक। उसके बाद दोस्तों जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो हो जाती है किशोर अवस्था, 5वें नंबर पे। और छठे नंबर पे दोस्तों वैक्स हो जाता है वोट डालने के लायक, वैक्स जो हो जाए दोस्तों वोट डालने के लायक, चौथे नंबर पे। और ये हो जाएगा हमारा 5वें नंबर पे। तो देखिए दोस्तों पहले नंबर पे शिशु है, 3 अर्थात, तो तीसरा नंबर 3 3 3, तो दोस्तों एक ही ऑप्शन में बी में। तो देखिए आगे भी दोस्तों देखेंगे में से, दूसरे में बच्चा, ठीक है, दूसरा, तीसरे में बालक अर्थात चौथे नंबर पे तो है, 5वें में, चौथे नंबर पे किशोर है तो 5वें नंबर है, ठीक है, पहले 5वें नंबर पे एक है तो ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों किस प्रकार से इसे बनाएंगे। यदि दोस्तों 7 को और हम 9 को ऐड कर दें, 7 और 9 को ऐड कर दें तो बनाएगा 16, कितना, 16। उसी प्रकार से दोस्तों 16 और 5 को ऐड कर दें तो 21 हो जाता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों जब हम 13 और 9 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 22, कितना दोस्तों, 22, जो दोस्तों ऑप्शन डी में है। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।